Hello friends, good morning. Today we are discuss about the autobiography of HLV डिज़ोरियो। उनका पूरा नाम हेनरी लुइस विवान डिज़ोरियो होता है। ये एक बहुत अच्छे प्रोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, बहुत अच्छे पोएट होते हैं और हमारे इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहले तो ये इंडिया के लिए सबसे पहले लिखते हैं और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत सारे पोएट्री लिखते हैं और हमारे फर्स्ट पोएट होते हैं इंडिया के लिए जो बहुत अच्छे पोएट्री लिखना स्टार्ट करते हैं। HLV डिज़ोरियो का जन्म 1809 में होता है। ये आधे इंडियन होते हैं और आधे पुर्तगालीन होते हैं, प्रोटुगिस्ट होते हैं और इन्हें इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा होता है। इनका जो करियर होता है पोएम का और इंग्लिश लिटरेचर का वो बहुत छोटा होता है, जस्ट बिकॉज़ ये जब 21 ईयर के होते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे हार्ट टचिंग स्टोरीज़ लिखते हैं जो कि ह्यूमन के दिमाग पे और दिल पे बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसलिए इनकी पोएम को बहुत सराहना किया जाता है, इसलिए बहुत इनके पोएम्स को लाइक किया जाता है। ये बहुत सारे रोमांटिक पोएट तो लिखते ही थे, बट उसमें इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन के बारे में भी डिस्कस किया होता था, जिसके कारण इंडियंस इनके पोएट्री को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। उसी वक्त इन्होंने बहुत सारे सोनेट्स और जितने भी लिखे हैं इन्होंने गीत से संबंधित पोएट लिखे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गीत से संबंधित ट्रेडिशनल सॉन्ग जो बहुत फेमस थे, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारे सोनेट जो कि लिखे हैं वो लिरिकल वेश लिखे हैं। उसी वक्त इन्होंने एक पोएम लिखा था द फ़कीर ऑफ जुंगा, जो कि एक ह्यूमन की थी, ब्राह्मीण ह्यूमन, जो कि वो विडो थी और वो किसी से प्यार करती थी और विडो होने के बाद भी वो एक किसान से प्यार करती थी। उनकी स्टोरी इनकी बहुत ज़्यादा लाइक की गई थी हमारे इंडिया में। और उसी वक्त इनकी जो फैमिली थी वो डिस्क्राइब होती थी। इनका जो कल्चर था वो बंगाली पोएट के नाम से इनको डिस्क्राइब किया गया था और इनका स्मॉल लिटरेरी करियर होने के कारण इन्हें बहुत सारे सब्सक्रांसेस फेस किए थे, क्योंकि जब इनके सोशल इश्यूज़ थे, बहुत सारे प्रॉब्लम होने के कारण ये अपने स्कूल भी छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये आगे अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, बस पोइट्री लिख पाते हैं। फिर उन्होंने एक बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं एज अ क्लर्क, जो कि उन्हें एक दूरी तय करनी होती है भागलपुर टू कोलकाता, क्योंकि उनकी जो बिज़नेस थी वो इसी बीच में पड़ती थी। उस टाइम ही जब ये एक दिन भागलपुर टू कोलकाता अपने लाइफ में उस टाइम उस सफ़र कर रहे होते हैं ट्रेन में, तो उसी वक्त उन्हें एक पर्सन मिलते हैं जो इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश में काम करने के लिए। तो डिज़ोरियो की वहाँ से लाइफ की चेंज हो जाती है और वहाँ से वो भी इन सब के काम करते हुए भी अपने सिंपल लाइफ को जीना थिंकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन होते हैं। उनकी जो जितनी भी पोएम उसके बाद उन्होंने लिखा था बहुत इंस्पायरेशन था, और जिसके कारण जो फ़कीर जो ये वाला पोएम था वो बहुत ज़्यादा, और ये जितने भी पोएम लिखते हैं वो कंट्रीब्यूट होता था इंडिया पोएट्री के ऊपर और इंग्लिश पोएट्री के ऊपर। ये बहुत सारे पोएट लिखे थे, रोमांटिक पोएम्स लिखे थे, और ये इंस्पायरेशन था विलियम वर्ड्सवर्थ और पीवी सेलेरी, एच.सी. कॉलरिज, इन सब के वर्क्स को लेकर, डिफाइन को लेके बहुत सारे पोएम्स को इन्होंने लिखा था। उसी वक्त इन्होंने 3-4 पोएम लिखा था, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। द हार्प ऑफ इंडिया और द सॉन्ग ऑफ हिंदुस्तान, द मून, और ये सारे बेस्ड हैं हमारे इंडिया के ऊपर ही, क्योंकि इन्हें इंडियन के कल्चर और ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा प्यार था और ये इंडिया पीपल को बहुत लाइक करते थे, जिसके कारण ये जितने भी पोएम्स एंड पोएट्रीज़ लिखते थे और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते थे, सारे बेस्ड होते थे इंडिया के कल्चर के ऊपर, और जिसके कारण इंडिया के पीपल इन्हें बहुत लाइक करते थे। ये आज़ादी से पहले की इन्होंने बहुत सारी, क्योंकि 1809 में इनका जन्म हुआ था और 1831 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसी वक्त इन्होंने बहुत सारे पोएट्री लिखे थे। और उस टाइम इंडियन पोएट में इनका बहुत बड़ा, इंडियन लिटरेचर करियर में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और इन सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इनकी जो कैरेक्टर है वो अनफॉरगेटेबल है और हमारे इंग्लिश लिटरेचर का इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़।